बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर का जो लास्ट चैप्टर है मैथमेटिक्स में, वो परिमिति की अवधारणा मतलब परिमाप के बारे में कुछ क्वेश्चनों का जिक्र किया गया है। तो पहली बात कि परिमाप होता क्या है, इस पे कुछ हम चर्चा करते हैं कि परिमिति या परिमाप होता क्या है। बेटा यदि 2 डायमेंशनल अर्थात 2 बीमी हो या त्रिबीमी हो, उसके चारों तरफ का जितनी लंबाई होती है उसी लंबाई के सम को ही हम परिमाप करते हैं। अगर 2 बीमी हो त्रिबीमी हो तो इस तरह से जो आकृति बनती है, जैसे सपोज कर लीजिए कि त्रिभुज है, तो त्रिभुज है जिससे 4 त्रिभुज है, तीनों साइड अलग अलग है, जैसे एक साइड पे एक साइड पे एक साइड पे है और तीनों साइड अलग अलग त्रिभुज है। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है a प्लस b प्लस c। ये तीनों अलग अलग भुजाएं हैं। अगर भुजाएं एक हो तो इसे 3abc कह सकते हैं या 3b कह सकते हैं या 3c कह सकते हैं। लेकिन अलग अलग भुजाएं हैं तो इसे हम a b और c तीनों भुजाओं को सम कर देंगे, जोड़ देंगे, वही त्रिभुज की परिमाप कहलाता है। ये वर्ग है, तो वर्ग क्या होता है? वर्ग के चारों भुजाएं एक ही समान की होती है, चारों की दूरी एक ही होती है और चारों भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। जब चारों भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, दूसरी बात कि जो वर्ग होता है उन दोनों वर्ग में दोनों जो भुजाएं होती हैं, जहाँ पे वह एंगल बनाते हैं, कोण बनाते हैं, वो 90 का कोण बनाते हैं। चारों भुजाएं बराबर एक दूसरे पे 90 अंश का कोण बनाए, उसी को हम बोलते हैं वर्ग। तो जब चारों भुजाएं बराबर होंगी तो चारों को जोड़ देंगे, यानी वर्ग का जो परिमाप होगा, वर्ग का परिमाप वो हमारा होगा a प्लस a प्लस a प्लस a इक्वल टू हो जाएगा 4। क्लियर है? या इसमें लिख सकते हैं 4 होते एक भुजा की लंबाई। वर्ग का परिमाप होता है 4 होते एक भुजा की लंबाई। अब बात आती है आयत की। तो आयत में होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और एक दूसरे पे 190 अंश के कोण बनाते हैं, तो इसे आयत कहते हैं। ये भुजा इसके बराबर होगी तो ये भुजा इसके बराबर होगी और इसके बीच में जो कोण बनेगा वह 90 का बनेगा, तो इस वाले को बोलते हैं आयत। तो आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप वो होता है a प्लस b प्लस a प्लस b, या इसको लिख सकते हैं 2a प्लस b। मतलब सामने वाले भुजाओं का योगफल इंटू 2 कर देते हैं। सामने वाली भुजाएं मतलब ये वाले और ये वाले भुजाओं का योगफल, यानी a और b को जोड़ करके 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाता है आयत का परिमाप। अब आते हैं चतुर्भुज। बेटा चतुर्भुज में चारों भुजाएं असमान होती हैं और इसमें कोई कोण निर्धारित नहीं होता है कि कौन सा कोण कितने का बनाएगा, तो इसे हम चतुर्भुज बोलते हैं। चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योग, ये उसका परिमाप कहलाता है। अगर यहाँ से यहाँ तक a है, यहाँ से यहाँ तक b है, यहाँ से यहाँ तक c है,
वही हमारा चतुर्भुज का परिमाप हो जाता है। तो यहाँ से आएगा चतुर्भुज का परिमाप बराबर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब आते हैं वृत्त। तो वृत्त क्या होता है कि एक निश्चित बिंदु से बिंदुओं का वह बिंदु पथ जहां निश्चित बिंदु से उसकी दूरी सदैव नियत रहती है उसे हम वृत्त बोलते हैं। यानी इस केंद्र से यहाँ पे चाहे जहां भी इच्छा करे सबकी दूरी क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी। अर्थात वृत्त में त्रिज्याएं बराबर होती है। तो ये बेटा वृत्त है तो इसकी त्रिज्या r हो जाएगी। तो इसका जो परिमाप होगा यहाँ से यहाँ तक वो क्या आ जाएगा? 2 पाई r हो जाता है। क्या हो जाता है? 2 पाई r वृत्त का परिमाप। वृत्त का परिमाप 2 पाई r हो जाता है। इसी तरह से वृत्तखंड है। अब वृत्तखंड क्या है? वृत्तखंड बेटा यही वाला पोर्शन है वृत्तखंड। इसी को हम काट के निकाल दिए। तो जब वृत्त इसी को काट के निकाल देंगे तो यही कहलाएगा वृत्तखंड। तो जो वृत्तखंड है उसका जो परिमाप होगा ये हमारे त्रिज्या और थीटा प्लस 2 के बराबर होगा। यहाँ से एंगल जो बनता है थीटा, ये एंगल, तो थीटा प्लस 2 जो होता है वृत्तखंड का परिमाप होता है। वृत्तखंड का परिमाप होता है r इन ब्रैकेट में होता है थीटा प्लस 2। तो ये था परिमाप जो कुछ आकृतियों का मैंने जिक्र किया। थोड़ा इसमें कुछ क्वेश्चन है, वह क्वेश्चन परीक्षा में आए हुए हैं। तो कुछ क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन हो, जैसे कोई क्वेश्चन दे दे छह सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? देखिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का परिमाप पूछ रहा है। तो मैंने अभी जिक्र किया है कि त्रिभुज का जो परिमाप होता है वह क्या होता है? तीनों साइडों का सम होता है, तीनों भुजाओं का योगफल होता है। a प्लस बी प्लस सी होता है। a क्या है? यानी 6 है, मतलब 6 है। b क्या है? 8 है। c क्या है? 12 है। जोड़ देंगे तो 12 20 6 26 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। एक आयत की एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 3 सेंटीमीटर हो तो उसका परिमाप क्या होगा? तो उसका परिमाप क्या होगा?
अब आयत है तो उसकी लंबाई दे रहा है 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रहा है 3 सेंटीमीटर, तो उसका परिमाप क्या होगा? ये 8 है तो ये अभी 8 हो जाएगा, ये भी 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 है तो जोड़ देंगे 8 3 11 3 14 14 8 22, तो इसका परिमाप हो जाएगा आयत का परिमाप बराबर हो जाएगा 3 + 8 + 8 + 3 बराबर 22, या अगर फार्मूले का यूज किया जाए तो परिमाप बराबर लिखते हैं, आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ हो जाएगा 2, लेंथ दिया है 8 और ब्रेथ दिया है 3, हो जाएगा 8 11 के 22 सेंटीमीटर। तो ये था आयत। अब क्वेश्चन आता है कि किसी आयत की एक भुजा 25% बढ़ाकर कह रहा है कि किसी आयत की एक भुजा किसी आयत की एक भुजा 25% बढ़ाकर एक भुजा को 25% बढ़ाकर दूसरी भुजा 25% घटा दी जाती है, दूसरी भुजा 25% घटा दी जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ध्यान से समझिए, दो तरह से इसको लगाते हैं। पहला होता है प्रिटी मेथड, दूसरा होता है डिस्क्रीटिव मेथड। थोड़ा सा हम लॉन्ग वाले मेथड पे चलते हैं। कैसे इसको क्वेश्चन को लगाते हैं? बीटीसी में चल रहे हैं तो बीटीसी में क्वेश्चन को बेटा लगाना पड़ेगा। आप 60 वाले का यूज मत करिएगा। पहले तो ध्यान से किसी आयत की एक भुजा 25 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाती है। मान लो कि किसी आयत की लंबाई थी 25 x थी, माना आयत की लंबाई बराबर x, मान लो आयत की लंबाई x मीटर मान लो, चाहे x मान लो, आयत की लंबाई x मीटर है। तो क्या कर रहा है कि लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाती है। दिया है लंबाई में एक मिनट थोड़ा सा सिस्टम से लिख दें। आयत की लंबाई 1 मीटर है और चौड़ाई बराबर y मीटर है। तो प्रारंभिक क्षेत्रफल क्या होगा? तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होगा लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी x गुणित y, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो
हो जाएगा XY मीटर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब यहां से आते हैं, कह रहा है कि एक भुजा 25% की वृद्धि कर दी जाती है। सपोज कर लीजिए, मान लीजिए कि उसके लंबाई में ही 25% की वृद्धि कर देता है। दिया है लंबाई में 25% की वृद्धि कर देती है, 25% की वृद्धि कर दी जाती है तो नई लंबाई बराबर ये क्या हो जाएगा, लंबाई का x और 1 प्लस किस दर से बने, 25% की दर से, तो 25/100 कर देंगे, हो गया। यानी इसको लिखते कैसे हैं, x प्लस x का 25%। बात समझ आए ना, यानी x तो पहले था और x में x 25% की वृद्धि कर देता है, तो टोटल लंबाई का पता चल जाएगा। इसमें से x को कॉमन ले लेंगे, जब x को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या जाएगा, x तो यहाँ 1 प्लस या से x बाहर हो गया तो ये 25/100 हो जाएगा। प्रतिशत हो गया 25/100 कर देंगे, प्रतिशत को क्या लिखते हैं, 100 लिखते हैं। तो इसी को हम ऐसे लिख रहे हैं 1 प्लस 25/100 लिख देते हैं। अब यहाँ से हम इसको काटेंगे तो 25 करने 25, 25 चौका 100, 4 करने 4, 4 1 5, तो हो जाएगा 5x/4 जाएगा। ये नई लंबाई है, चलो मीटर हो गया। तथा चौड़ाई में 25% की कमी कर दी जाती है, 25% की कमी कर दी जाती है तो नई चौड़ाई क्या आ जाएगी, पहले चौड़ाई थी 25% घटा दिया जाता है, तो y में से 1 माइनस 25/100 कर देंगे, काट देंगे तो 25 से करने 25, 25 चौका 100, 4 करने 4 में से घटाएंगे 3, तो 3y/4 हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। बेटा देखो ये जो आया नई लंबाई आई और ये जो आई नई चौड़ाई आई, तो ये लंबाई और ये चौड़ाई को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्षेत्रफल हो जाएगा, इसका मतलब नया क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आयत का तो बढ़े हुए आयत का तो बढ़े हुए आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, लंबाई इसलिए है 5x/4 और चौड़ाई है 3y/4, तो करेंगे तो 5 के 15 xy/4 ये क्षेत्रफल हो जाएगा। बेटा पहला क्षेत्रफल तो ये था, दूसरा क्षेत्रफल लिया गया। अब क्या करेंगे कि देखेंगे कि दोनों में अंतर क्या है, तो क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि देखेंगे। तो क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि निकालेंगे, तो कमी या वृद्धि के लिए क्या करेंगे, इस वाले में से इस वाले को घटा देंगे, तो xy में से 18xy/6 घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 16, अब यह 15, 16 में से 15 घटाएंगे 1 हो जाएगा, यानी xy/16 हो जाएगा। बेटा ये तो बात क्लियर हो गई, ये तो क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि आ गई। लेकिन पूछा क्या है, पूछा कि आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसमें पूछा कि कितने प्रतिशत की कमी या कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि पूछ रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्रतिशत कमी
या वृद्धि देखेंगे, प्रतिशत कमी या वृद्धि, तो यहाँ क्या लिखेंगे, कमी या वृद्धि, कमी या वृद्धि गुणते 100 बटे में प्रारंभिक क्षेत्रफल लिख देंगे इक्वल टू कमी कितना, कमी या वृद्धि कितना है, x y बटे 16 गुणते 100 बटे x y। क्लियर हो गया। अब ये वाले को ये वाले से काट देंगे, जब काट देंगे